अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं मौजूद हूँ ये इस घर के बाहर ज़ाहिर जाफ़र का, जहाँ पे ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया। और आज पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि जौन सी है ना नूर मुकद्दम के वालिद, उनको पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने ऑफ़र की है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ूंगा आपके साथ। और बाकी कई वकीलों ने, बड़े बड़े वकीलों ने ऑफ़र दी, लेकिन अटॉर्नी जनरल की ये जो ऑफ़र है ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जब केस लड़ते हैं कोई भी, वो हर कोई केस नहीं लड़ते, तो बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप भी होता है और एक फ़ैसला भी जो सा है इस तरह से नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नूर मुकद्दम के जो मुखालफ है ज़ाहिर जाफ़र, उनकी फ़ैमिली ने तीन वकील कर चुके हैं ऑलरेडी। मालदा का अलग है, वालद का अलग है, आज उन्होंने दलाइल भी दिए कोर्ट में, और ज़ाहिर जाफ़र उसका वकील अलग है और उस पर अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। तो उनकी तरफ से अच्छे खासे पैसे लगाए जा रहे हैं, तो ये बात करना ज़रूरी थी कि अटॉर्नी जनरल ने ऑफ़र दी है, नूर के वालिद ने ये ऑफ़र कबूल की है, ये नहीं की, ये अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे आके मुझे एक बात बहुत अजीब पता लगी कि यहाँ पे सारे साइडों पे घर हैं और सारे घरों के सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हैं और कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं। तो मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आप इतने लोग हैं, तो आप लोगों के सामने ये दिन दिहाड़े 3:30 से 7:30 तक वाक़या होता रहा, नूर ने ऊपर से जंप मारी, उसके अलावा यहाँ पे आई, शोर हुआ, चीखें हुई, तो आप लोगों को पता क्यों नहीं लगा? तो उनका कहना ये था कि ईद से एक दिन पहले का वाक़या है, तो ईद की और हज की वजह से सारे लोग अपने छुट्टियों पे गए हुए थे, कोई हज पे, कोई ईद पे, कोई अपने जो थे इलाके होते हैं पीछे, होम टाउन, वहाँ गए हुए थे। तो अक्सर लोग यहाँ मौजूद नहीं थे और अक्सर छुट्टियों पे चौकीदार भी गए हुए थे। तो ये बात सुन के एक बात समझ आती है कि ये टोटल प्लानिंग के साथ वाक़या हुआ है, ये प्लान्ड सारा ये मामला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे साइडों पे कोई नहीं होगा। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ये टोटल प्लान्ड हुआ है। अच्छा, अब आपको तो घर के बारे में बताते चलें कि क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इस घर का जो सिक्योरिटी गार्ड का केबन है वो बाहर होगा। अमूमन इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड के केबन घर के बाहर पड़े होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये केबन जो था सिक्योरिटी गार्ड का, ये घर के अंदर है, यानी कि ये केबन बाहर नहीं है। तो नूर के जो सा वो बातें सामने आई हैं कि नूर उस केबन में आई थी जो कि अंदर था। तो अब ये क्लियर हो गया आज की कार्रवाई में भी कि चौकीदार ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया ज़ाहिर के कहने पे। और ये बात ज़रूरी इसलिए है कि चंद हज़ार की तनख्वाह के लिए उन्होंने अपने मालिक का साथ दिया और एक बेहमाना कत्ल जो कि खौफनाक है, जिसने मुल्क को हिला दिया, वो होने दिया, सिर्फ 10 से 20 हज़ार तनख्वाह की खातिर उन्होंने उसको अंदर वो। अच्छा, इस केबन में वो बंद हो गई कुछ देर के लिए और ज़ाहिर पीछे से आया और उसे ले गया। वो ऊपर आप बालकोनी देख सकते हैं, वो बालकोनी जो सी है, ये जो गैलरी सी लगी है, यहाँ से नूर ने भाग के छलांग लगाई थी नीचे, और वो छलांग लगा के जब लॉन में आई तो चौकीदारों से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद वो केबन के पास आई और केबन में जब उसने कहा कि मुझे बाहर जाने दो, उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। अब इसके साइडों पे सारे घर हैं बड़े बड़े, आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है। और दोपहर के टाइम पे ये वाक़या हुआ। ये आपको मैं जो था ना, ये ज़रा कमरा दिखा दूँ, ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का। अब ये देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड का केबन है और यहाँ से बाहर को ये थोड़ा सा रास्ता भी है, ये ईंटें रखी हुई। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ तक नूर आई, ऊपर से छलांग मारी उसने वहाँ से लॉन में, और किसी ने बाहर से भी हेल्प नहीं की। अभी मेरी एक सामने बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम छुट्टी पे थे, जो दूसरे घरों के सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सामने भी घर हैं, इधर भी घर हैं, हर तरफ घर हैं, लेकिन कोई भी आपको पता है आजकल जिम्मेदारी नहीं लेता। अब ये घर जो देख लें आप, ये F74 के अंदर है और ये कम अज़ कम 1.5-2 कनाल पे कोठी है, और इस तरह के इनके कई घर हैं क्योंकि काफ़ी अमीर फैमिली है। एक यहाँ पे आके बात पता चलती है कि हर कोई अपने मतलब से मतलब रखता है। इस्लामाबाद में वैसे भी मशहूर है कि किसी कोठी के अंदर, ये पहले लोग मजाक उड़ाते थे, सीरियस भी कहते थे कि किसी घर के अंदर कुछ भी हो जाए तो साथ वाले घर को खबर भी ना हो, और इतना खौफनाक वाक़या हो गया। और इधर यहाँ पे साइडों पे हर तरफ, चारों तरफ, सामने भी, फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं, दिखाएं ज़रा इनको कि एक घर है, गली है, और ये नहीं कि ये कोई वीराने में है, इसके घर के बिल्कुल सामने भी कोठियाँ, साइड पे भी कोठियाँ हैं, दोनों तरफ, ये दरमियान में घर। तो हैरानकुन बात ये है कि नूर चीखती चलाती रही, कोशिश करती रही कि मुझे यहाँ से, और छोटा सा दरवाज़ा है, उसने यहाँ से भागने की भी कोशिश की। मैं जो बात अब ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, जो अंदाज़ा हुआ है कि चौकीदारों ने उसको भागने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसको रोका, ज़ाहिर के साथ मिल के नूर को वो बेकिस्म के सहूलतकार बने। उन्होंने
नूर को भागने फरार होने का मौका नहीं दिया। और अब आज जो अदालत में पेशी हुई है उसके अंदर ज़ाहिर के जो वालिदैन हैं उनके वकीलों ने दलाइल दिए हैं, क्योंकि दोनों ने अलग अलग दिए हैं, वकील किए हुए हैं, 3 वकील किए हुए हैं, और उनके दलाइल से ये साबित होता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। तो इसलिए जो अटॉर्नी जनरल ने ऑफ़र की है नूर के वालिद को कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ूंगा, उस पर वालिद साहब का फैसले का मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये केस एक मिसाल है। अभी यहाँ पे मैं इस घर के सामने भी एक चौकीदार से मिला, उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि मैं छुट्टी पे था। मैंने कहा आप कुछ बताएंगे मुझे? तो उन्होंने कहा कि मुझे बताने से मना किया गया है। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अपनी लाइफ और अपनी लाइफ को देखता है कि भाई मेरी लाइफ में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे जो बाकी घर हैं, कोठियाँ हैं, तो कोई किसी के इंटरफेयर नहीं करता। जब यहाँ पे मैं आया तो अक्सर लोग यहाँ गाड़ियों पे आ रहे थे और सिर्फ घर देख के तो जा रहे थे। यानी कि जब एक चीज़ हो जाती है उसके बाद लोग घर देखने आते हैं कि घर कौन सा था, कहाँ पे वाक़या हुआ। लेकिन जब वाक़या हो रहा होता है, 3 दिन होता रहा, उस वक्त किसी ने भी इस वाक़े को रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े में जोन सा है सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए कि जोन सा है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मोटरवे केस भी हुआ तो उसमें भी लोग कहते थे गाड़ियाँ साइड से गुजर रही थी, देख रही थी, औरत पर तशद्दुद होता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हम अपनी फ़िक्र करते हैं। लेकिन अब चलो जो हो गया, खौफनाक हुआ, लेकिन अब इसमें मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं अवाम से अपील करता हूँ कि पब्लिक प्रेशर बड़ा मैटर करता है, अवाम एक साथ खड़ी हो और नूर का साथ दे, क्योंकि यहाँ आगे कुछ बातें ऐसी पता लगी हैं कि नूर के साथ बहुत ही वहशियाना सलूक हुआ, बहुत ही ज़ालिमाना हुआ। इसलिए यहाँ एक मकसद भी यही था कि इंसान खुद अपनी आंखों से देखे कि कौन सी जगह कहाँ पे ये वाक़या पेश आया और कैसे आया। 7 लोगों से भी पूछा तो बहुत ही खौफनाक हुआ। मुझे यहाँ पे एक बंदा जो यहीं पे रहता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है साथ वाले घर में, उन्होंने मुझे बताया कि लड़की ने वो पीछे जो कमरे की खिड़की आप देख सकते हैं, उस कमरे की खिड़की से छलांग मारी थी। यानी कि अब ये देखें कितना वाक़या खौफनाक है। वो खिड़की से छलांग मारी थी और वहाँ से आती हुई वो ये चौकीदार कमरे तक आई थी। वो बालकनी से नहीं मारी थी, और वो नीचे जहाँ मारी थी वो पक्का फ़र्श है, तो वहाँ पे भी जब गिरी थी तो उसको काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड, खान सामा, ये जो कुक होते हैं इनके, और ये सारे 3-4 लोग थे जो भी मौजूद, उन्होंने किसी ने हेल्प नहीं की उसकी। 3 लोग बताए जा रहे हैं कि भाई उसको यहाँ से भागने दिया जाए, बल्कि ज़ाहिर के कहने पे उसको वहाँ पे कमरे में बंद रहने दिया, और जब ज़ाहिर आया उसको वापस ले गया। तो नहायत ही खौफनाक वाक़या हुआ ये। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे और मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।